एवरीवन, आई एम शीतल सिंह। आज मैं आप लोग को पढ़ाने जा रही हूँ। हिस्ट्री का पार्ट है, जो पार्ट है गवर्नर जनरल वाइसराय हिस्ट्री। तो आज मैं आप लोग को समझाने जा रही हूँ कि गवर्नर जनरल की उत्पत्ति कैसे हुई। वो बंगाल में पहले बार आए, बंगाल के गवर्नर बने, फिर बंगाल के गवर्नर जनरल बने, भारत के गवर्नर जनरल बने, फिर वाइसराय बने। उसके बाद 1950 के बाद वो राष्ट्रपति का मतलब बनाया गया। गवर्नर जनरल की उत्पत्ति जो हुई थी उसका खात्मा किया गया। तो मैं बताने जा रही हूँ गवर्नर जनरल के बारे में कि कैसे हमारे भारत में आए और हमारे भारत पे शासन किया। तो चलिए स्टार्ट होती है। तो इसमें कौन कौन से थे? रॉबर्ट क्लाइव, मेटकॉफ, वॉरेन हेस्टिंग, डलहौजी, कॉर्नवालिस, कैनिंग, वेलेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग, विलियम बेंटिक। ठीक है। तो गवर्नर जनरल एंड वाइसराय में अंतर क्या है? तो 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। वे लोग व्यापार करने आए भारत में। व्यापार करते करते वह शासन करने लगे। प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, मैसूर, मराठा की लड़ाई, ऐसी बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई। लड़ाइयों के बाद भारत पर कब्जा कर लिया। तो जब अधिकार प्राप्त किया तो स्टार्ट किया शासन करना। तो 1600 ईस्वी में उन लोग व्यापार करने के लिए आए। उस समय जहांगीर दिल्ली में मुगल दरबार के शासन थे। तो उन्होंने जहांगीर से परमिशन ली कि मैं भारत में व्यापार करूंगा। तो उन्होंने परमिशन दे दी कि ठीक है। वो भारत में आए, व्यापार करना शुरू किया और उन लोग का इतना बड़ा साम्राज्य बन गया कि वो भारत पे शासन करने लगे। गवर्नर जनरल विभिन्न गवर्नर थे जिनके अंतर्गत शासन चलता गया और उनका शासन बहुत आगे बढ़ गया। भारत में 3 प्रेसिडेंसी थे जो भारत के थे, मुंबई, बंगाल और मद्रास। यहाँ छोटे छोटे गवर्नर स्थापित किए गए। बंगाल से ही गवर्नर की शुरुआत हुई। मतलब बंगाल से ही गवर्नर की प्रथा शुरू हुई। भारत फिर गवर्नर जनरल में कन्वर्ट हुआ। फिर भारत के वाइसराय, फिर शब्द चेंज करके गवर्नर जनरल कर दिया गया। बंगाल का प्रथम गवर्नर 1757 से 1773 क्लाइव वॉरेन हेस्टिंग। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट हुआ। उसके बाद बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल 1774 से 1833 वॉरेन हेस्टिंग और एंड में बेटिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल 1833 से 1898 फिर बेंटिक एंड कैनिंग। भारत का प्रथम वाइसराय 1898 से 1947 कैनिंग माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल 1947 से 1948 माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल 1948 से 1950 श्री राजगोपालाचारी। ठीक है। मतलब कि मैं बात कर रही हूँ। सबसे पहले आते हैं बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव भी प्लासी के विजय के नायक रहे थे। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ और गवर्नर की बात आई। मतलब 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ और गवर्नर की बात आई। ठीक है, गवर्नर की बात आई। बंगाल विजय का अभियान चलाया गया। प्लासी युद्ध लड़ी गई। क्लाइव प्रथम गवर्नर के रूप में बंगाल में उतरे। 1773 में आया था रेगुलेटिंग एक्ट। वॉरेन हेस्टिंग तक गवर्नर तक रहे जनरल। 1833 में चार्टर एक्ट आया, उसे कहा गया भारत का गवर्नर जनरल बेंटिक बने। 1833 से 1858 तक वाइसराय। अंतिम गवर्नर कहा जाने लगा भारत का कैनिंग। 1858 से 1947 जो अंतिम वाइसराय थे उन्हें ही भारत का प्रथम गवर्नर जनरल चुन लिया गया। 1947 से 48 माउंटबेटन कहा जाता है कि इनको कांग्रेस के साथ काफ़ी नज़दीकी थी, इसलिए उन्हें पुनः गवर्नर जनरल बनाया गया था। गवर्नर जनरल बनाया गया था। मतलब मैं बात कर रही
गाइस, आई एम शीतल सिंह। तो मैं वहाँ तक बताई थी गवर्नर जनरल के बारे में। तो स्वतंत्र भारत को गवर्नर जनरल 1947 से 48 में माउंट बेटन को बनाया गया। तो कुछ लोग विरोध करने लगे, प्रकट किया कि हमें ब्रिटिश को गवर्नर नहीं होने देंगे। स्वतंत्र भारत में इसे हटाकर इंडियन के नागरिक को गवर्नर जनरल बनाया जाए। तब राजगोपालाचारी को 1948 से 1950 तक चक्रवर्ती श्री राजगोपालाचारी बने भारत के गवर्नर जनरल। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत कर लिया गया। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया। संविधान बनने के बाद गवर्नर जनरल पद नहीं रहा। उसके बाद बनाया गया प्रेसिडेंट पद, जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। फिर गवर्नर जनरल का पद हट गया, समाप्त हो गया। तो बंगाल से शुरू हुआ था गवर्नर जनरल। बंगाल में दूसरा वर्ड हुआ गवर्नर जनरल। पहले गवर्नर, फिर दूसरा गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल, भारत के वाइसराय। फिर उसके बाद स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माउंट बेटन। स्वतंत्र भारत 1948 से 50 में। उसके बाद 1950 में जब भारत एक गणतंत्र बना तो संविधान सभा द्वारा राजेंद्र प्रसाद को इसके पहली राष्ट्रपति रूप में चुना गया। वर्तमान में 25 जुलाई 2017 को राष्ट्रपति का पद रामनाथ कोविंद को बनाया गया है। तो गवर्नर जनरल, वाइसराय और शासनकाल के दौरान की महत्वपूर्ण घटनाएं। तो वारन हेस्टिंग 1773 से 1785 में, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, पीस्ट इंडिया एक्ट 1784 में, और वर्ष 1774 का युद्ध, वर्ष 1775 से 82 तक प्रथम मराठा युद्ध चला। 1775 से 82 तक मराठा युद्ध, और वर्ष 1782 में सलवाई की संधि, वर्ष 1780 से 84 में दूसरा मैसूर युद्ध। ठीक है, मतलब कि 1773 से 1785 तक की जितनी घटनाएं हैं, 1780 से 84 तक दूसरा मैसूर युद्ध। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 में तीसरा मैसूर युद्ध, 1790 से 1792, और श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में, कॉर्नवालिस कोड 1793 में, बंगाल का स्थायी बंदोबस्त 1793 में, लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 में, सहायक संधि प्रणाली का परिचय 1798, चौथा मैसूर युद्ध 1799, दूसरा मराठा युद्ध 1803 से 1805, लॉर्ड मिंटो 1807 से 1813 में, रंजीत सिंह के अमृतसर की संधि 1809 में, लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1823 तक, एंग्लो नेपाल युद्ध 1814 से 16 तक रहा, और सुगोलो की संधि 1816, तीसरी मराठा युद्ध 1817 से 1819, और मराठा परिसंघ का विघटन। रैयतवाड़ी प्रणाली की स्थापना 1820 में हुई थी। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1823, एंग्लो नेपाल युद्ध 1814 से 1816, और सुगोलो की संधि 1816, तीसरा मराठा युद्ध 1817 से 1819 में, और मराठा परिसंघ का विघटन और रैयतवाड़ी की स्थापना 1820 में हुई। लॉर्ड हेमस्टन 1823 1828। तो पहला बर्मा युद्ध हुआ 1824 से 26 में। ठीक है, इसके अंतर्गत देखिए 1823 से 1828 के बीच में। तो पहला बर्मा युद्ध 1824 से 1826 में। ठीक है, तो उसके बाद लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 1842, पहला अफगान युद्ध 38 से 42, लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 1848, पहला आंग्ल युद्ध 1845 से 46, लाहौर की संधि 1846, कन्या भ्रूण हत्या का उन्मूलन जैसे सामाजिक सुधार हुए। किसके बीच? 1836 से 1842 के बीच में। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 में, दूसरा आंग्ल सिख युद्ध 1848 से, निचली बर्मा का युद्ध। ऐसे बहुत सारे युद्ध हुए गाइस। 1848 से 50 में भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। 1950 में स्थायी रूप से यह पद,
मतलब कि 1948-1950 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे और 1950 में स्थायी रूप से यह पद गवर्नर जनरल समाप्त कर दिया गया। ठीक है, क्योंकि संविधान का अंगीकृत कर दिया गया था। उसके बाद तो राष्ट्रपति बनने का डिसाइड हुआ, हमारे भारत के एक राष्ट्रपति रहेंगे, वही डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद बहुत सारे युद्ध हुए वैसा जो है। तो ठीक है गाइस, तो इसमें मेन पार्ट ये है कि गवर्नर जनरल की उत्पत्ति कैसे हुई और किस तरह से वो हमारे भारत में आए एक व्यापार करने के नाते से, और हमारे भारत पर कब्जा किया। ऐसे कई ब्रिटिश लोग गवर्नर जनरल बने और हमारे बहुत सारे युद्ध भी किए। हमारे बंगाल से स्टार्ट हुआ था इसकी संधि। बंगाल का प्रथम गवर्नर 1757 से 1773 में क्लाइव, उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग, क्लाइव थे, रॉबर्ट क्लाइव। और दूसरा बंगाल का पहला है गवर्नर, दूसरा है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। पहला है गवर्नर, दूसरा में गवर्नर जनरल 1774 से 1833 में वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग के बाद आएंगे बेंटिंग। ठीक है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। अब आ गया भारत का प्रथम गवर्नर जनरल 1833 से 1858 में बेंटिंग, और उसके बाद आएंगे कैनिंग। भारत का प्रथम